आज मैं आपको बताने वाली बहुत ही एक अच्छा अचूक उपाय, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपने इसको विश्वास के साथ किया तो ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। एक बार ये उपाय करके देखिएगा जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और एकदम खुश होंगे। देखिए, तकलीफ़ें तो हर एक की ज़िंदगी में आती है ना, हर एक को प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन डिपेंड वो आप पे करता है कि आप उसका सामना किस प्रकार से करते हैं। अगर आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम्स है आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यही अगर आप उसका डट के सामना करते हो, मुकाबला करते हो और ये मान के चलते हो कि नहीं, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आसानी से उसको पार कर जाऊंगा, तो आप वाकई में उसको पार कर जाएंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स की तरह है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से पार करते हैं। लेकिन यही अगर आप सतर्क रहते हुए, ध्यान रखते हुए उसको आप क्रॉस करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अपने आप को अलर्ट रखना है, ये सोचने के बजाय कि हाय प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ये सोचने के बजाय आप ये सोचना शुरू कर दे कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। अब प्रॉब्लम तो आ गई है, सामना मुझे ही करना है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, उसके लिए आपको डट के सामना करना है। देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलने का काम आप ही का होगा। तो आज उसी से रिलेटेड आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। तो देखिए, उपाय के रूप में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक नींबू लेना है। बेदाग नींबू आप ले लीजिए, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। देखिए, हमारे घर पे भी पड़ा ही होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सपोज़ मान लो कि अभी अचानक से कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई या बहुत टाइम से कोई समस्या है जिसको आप पार नहीं कर पा रहे। मान लो एक प्रॉब्लम है या आपकी अनेकों प्रॉब्लम है, कितनी भी आपके लाइफ में तकलीफ हो, आपको क्या करना है, सिर्फ इस नींबू को लेना है। एक देखिए, इस प्रकार से बेदाग नींबू आपको लेना है। देखिए, 4 ऐसे क्रॉस मार दिए, ठीक है। आधा मतलब आधे तक ही करना है, पूरा एंड तक आपको नहीं काटना है। ये नींबू पूरी तरह से नीचे से अलग नहीं होना चाहिए। कोई भी अपने हाथ में ले लेना है और आपको क्या करना, ऊपर से दूसरा हाथ अपना इस तरह से रख देना है, ठीक है। ये कवर कर दिया आपने नींबू को, चाहे आप राइट हैंड से कवर करें, लेफ्ट हैंड से, दोनों हाथों के बीच में ये नींबू आ जाना चाहिए आपका। अब ये नींबू को आपको होल्ड करना है, ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। हल्के से आप होल्ड कर दीजिए और जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं ना, वो मन में आप सोच लीजिए। जितनी भी आपकी मन में तकलीफ़ें हैं, आपको ये सोचना है कि वो इसके अंदर समा गई है। लास्ट में आपको ये सोचना है, मान लो कि आपको 2 तकलीफ़ है एट प्रेजेंट, पैसे की तकलीफ़ है या आपका घर नहीं बिक रहा है। तो मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और मुझे रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा रास्ता कि मैं अब क्या करूं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी मेरी क्यों नहीं बिक रही है। मतलब जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इस नींबू को इस तरह से होल्ड करते हुए आप ये बोल देंगे। अब बोलने के बाद आपको ये बोलना है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ है, वो इस नींबू के अंदर समा चुकी है। इनको देखना है आपको और देख के आपको बोलना है कि आपने जो भी मेरी तकलीफ़ है वो अपने अंदर खींच ली है। और फिर आपको इसको बेदाग नींबू को बोलना है 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस तरीके से आपको ये नींबू को बोलना है। और घर के बाहर आप कहीं पे भी चले जाएं, चले जाने के बाद आप इसको कहीं पे भी डाल के आ जाएं, चाहे तो किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी में। आपको चाहिए तो दबाना है तो दबा दें, यही चाहिए तो ऐसे ही जाके छोड़ के आ जाए, कहीं पे भी जहाँ इसका पैर किसी का ना लगे। क्योंकि देखिए, किसी और का अगर पैर इस पर लग गया तो उस पर प्रॉब्लम वो पास नहीं हो जाए, क्योंकि ये नेगेटिविटी से भरा हुआ नींबू है। आपने सारी नेगेटिविटी इसमें पास कर दी है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ के आ जाएंगे। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पीरियड्स है तो ऐसे में आप अवॉइड कीजिएगा। 5वें दिन से कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय का करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है, तो आप उतना तो वेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डाल के आ जाना है। और कभी भी आप ये कर ले, जब भी आपको मौका मिले आप ये करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये प्लान है कि किसी पेड़ के नीचे आपको इसको डाल के आना है, तो फिर आप सांझ होने से पहले कीजिएगा, क्योंकि सांझ होने के बाद देखिए पेड़ के नीचे जाना अच्छा नहीं होता। तो ये आपने कर लिया। अब ये करके आप सीधे घर पे आ जाइए। घर पे आने के बाद अच्छे से आप हाथ मुँह धो लीजिए
कोशिश करें बीच में किससे बात ना करें, ताकि वो एनर्जी जो है वो ब्रेक नहीं हो, क्योंकि कंटिन्यू आपने वो नेगेटिविटी वहाँ पे छोड़ी, तो उसको घर आके आपको ब्रेक करना है हाथ मुँह धो के। अब आपने हाथ मुँह आके धो लिया। अब धोने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी आप मिश्री या चीनी आप ले लीजिए, शक्कर जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी आप ले लीजिए अंदाज से, किसी में भी कटोरे में या जिसमें भी आपको समझ में आता है। और जिस भी गुरु को, भगवान को आप मानते हैं, उनके आगे आप रख दीजिए। अगर उनकी फ़ोटोग्राफ है, मूर्ति है, तो वहाँ पे आप रख दीजिए, मंदिर है तो वहाँ पे रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको मानते हुए अपने कमरे में आप एक जगह पे उसको रख दीजिए। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटे से ग्लास में या कोई भी आप कटोरे में पानी थोड़ा सा ले लीजिए, कोई भी मटेरियल का होगा चलेगा, चाहे वो धातु का हो चाहे वो कांच का हो, आप वो पानी भर के पास में रख दीजिए। अब आपको जिस भी गुरु को, भगवान को आप मानते हैं, आपको ये बोलना है कि अब मैंने ये सारी तकलीफ़ें आपके आगे सरेंडर कर दी, आपके आगे मैंने ये छोड़ दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे, आप ही मेरा हाथ पकड़ के ये मेरा रास्ता पार कराओगे, आप ही मेरा मार्गदर्शन करोगे। भगवान किसी भी तरह से या गुरु किसी भी तरह से आप मुझे ये इशारा दीजिए, मुझे रास्ता बताइए, चाहे सपने में आके चाहे किसी के थ्रू आके, लेकिन आप ही मुझे रास्ता बताइए और आप मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें और मैं आपके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ। और इसके बाद आपको बोलना है कि जाने अनजाने में, मन से या कर्म से किसी को भी मैंने अगर दुख पहुंचाया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, या मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। बस अब ये उपाय करने के बाद फिर आपका मन भटकना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आप कोई भी मतलब अपने अंदर उथल पुथल नहीं लेके आएंगे, आपको रिलैक्स हो जाना है। बाद में ये प्रार्थना करने के बाद आप वो पानी पी लें और जो आपने मिश्री या शक्कर जो रखी है उसको आप खा लें। इन केस आपको दिक्कत है, आप शक्कर नहीं खाते हैं या कोई तकलीफ़ है, आप नहीं रखना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पानी ही चढ़ाएं और बाद में आप ही को खुद को वो पानी को पी लेना है। आपको किसी को देना नहीं है, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, तो वो पानी जो आपने आगे रखा है भगवान के आगे या गुरु के आगे, वो पानी आप भगवान का नाम लेके पी लेंगे। आप चाहें तो इस उपाय को डेली भी कर सकते हैं, यानी कि जो नींबू वाला पार्ट है वो आपको डेली नहीं करना है, लेकिन जो पानी भगवान के आगे या चीनी चढ़ा के आपको जो बोलना है वो आप डेली रिपीट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। आपको अपने आप ही रास्ता मिलता चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन किसी न किसी के थ्रू से, या आपको सपने में आके वो बात पता चल जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपके वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। देखिए फाइनली कर्म आप ही को करने हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता ना कि हमें क्या करना है, तो इसके ज़रिए आपको ऐसे रास्ते वो मिलते चले जाएंगे। फिर देखिए आसानी से कैसे आपकी वो सारी तकलीफ़ें दूर होती चली जाएगी। बस इस उपाय को आप कीजिएगा, और ये उपाय आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगी कि सेम प्रॉब्लम के लिए दोबारा से आप इस उपाय को ना करें, क्योंकि थोड़ा सा देखिए वक्त देना पड़ता है, क्योंकि आपके कर्मा अनुसार ही आपको इसके फल मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है, और विश्वास सबसे बड़ी बात है। आपको ये विश्वास रखना होगा कि अब आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं। जब यह पूरी रेमेडी हो जाए तो आपको यही सोच के चलना है कि ये आप प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं। बस दिन रात आपको यही मन में बोलना है, आप देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। एक बार ये करके देखिएगा, ये सुपरबली अच्छे से काम करता है, और मैंने खुद इसको कई बार लाइफ में किया हुआ है। तो कैसे लगा ये मेरा आज का वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। देखिए नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। इससे जो भी मेरी वीडियोज़ है उसके बारे में आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। मेरे दूसरे 2 चैनल इंदु आहूजा और वर्ल्ड ऑफ बिट्टू को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वो चैनल पसंद आए तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही अलग अलग तरह के टिप्स जो होते हैं ना वो मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो ऐसे में काफ़ी सारे अचूक उपाय आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हरि ओम।